नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों से विश्वास के सफर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। विश्वास का सफर एक कॉम्प्लिकेटेड सा सफर है। इस सफर में चलते चलते धीरे धीरे ही हम ऐसा विश्वास पाते हैं जो स्थिर होता है। जब लोग पहले पहले मसीह में आते हैं तो एक साइड विश्वास बड़ा स्ट्रांग तो होता है, मगर कई बार परिस्थितियों के सामने ये थोड़ा हिलता डुलता है। वचन कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मगर दोस्तों, वचन के इस एक स्टेज में पहुंचने के लिए सभी को थोड़ा टाइम लगता ही है। प्रभु पर भरोसा तो है, मगर फिर भी कभी कभी रथों और घोड़ों पर भी हम टिक जाते हैं। अपनी तरफ से सारा ट्राई मारते हैं, कभी अपनी खुद की बुद्धि पर आश्रित होकर देखते हैं तो कभी किसी और की बातों पर टिक जाते हैं। उन्होंने कहा था मुझे ये कर कर देंगे ही, या उसने कहा था ये करेगा वो करेगा, सो बस अब पूरी दृष्टि उन पर, उस व्यक्ति पर टिक गई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये क्लेम कर सकता है कि मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। विश्वास का एक बाल्यावस्था और एक मैच्योर्ड अवस्था भी है। बाल्यावस्था में सभी डगमगाते हैं, क्योंकि तब प्रभु के साथ का हमारा सफर नया होता है। उनके साथ का हमारा रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं होता। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, विश्वास भी स्ट्रांग और स्थिर हो जाता है। अब अब्राहम पिता, जिनको हम फादर ऑफ फेथ, विश्वास के पिता, गलातियों 3:7 कहता है, यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है, मतलब विश्वासियों के पिता। मगर अब्राहम ने विश्वास के नायक के रूप में शुरुआत नहीं की थी। हम देख सकते हैं कि कैसे अब्राहम स्टेप बाय स्टेप विश्वास और आज्ञाकारिता में बढ़ते बढ़ते ऐसे एक स्टेज में पहुंचता है जहां परमेश्वर पर उसका विश्वास इतना स्थिर हो जाता है कि अपने पुत्र की बलि तक चढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाता है। प्रभु के दास बार्नहाउस ने एक बार कहा था, विश्वास कोई मशरूम नहीं जो नम मिट्टी में रातों रात उग जाता है। वह एक ओक का पेड़ है जो हवा और बारिश के झोंकों में 1000 साल तक बढ़ता है। अगर हम वापस पलटकर अपने लाइफ में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 साल, इवन 1 साल पहले वाला विश्वास नहीं है हमारा आज। हम बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा अब्राहम के विश्वास की कहानी सुनी होगी। आज मैं आप लोगों को ऐसा पॉइंट भी दिखाना चाहती हूँ जब विश्वास के नायक ने भी अविश्वास से भरा स्टेप उठाया था। कभी अब्राहम ने परमेश्वर की कॉलिंग को फॉलो किया। ये उसके विश्वास को दिखाता है। कॉल यूं था, उत्पत्ति 12:1, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना कोई इजी स्टेप नहीं था। सामने सब धुंधला, परमेश्वर के आवाज के प्रकाश को थाम उसने अनजाने अस्थिर सफर में निकलने का फैसला लिया। स्ट्रॉन्ग फेथ। अब्राहम से कहा गया था अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़। अब्राहम ने अपने पिता का घर तो छोड़ा, मगर उसका रिलेटिव लोत को नहीं छोड़ पाया। लोत अब्राहम के भाई का बेटा था जिसकी डेथ हो चुकी थी। लोत शायद अब्राहम का ही परिवार का हिस्सा बन चुका था, इसलिए वो भी इस सफर में साथ निकला। इस सफर के शुरुआत में उसने अपनी अति सुंदर पत्नी से एक हेल्प लिया, क्योंकि ये सफर अनजान था और एक अति सुंदर पत्नी शायद उसके लिए खतरों का इनविटेशन हो सकता है। अब्राहम ने कहा, सारा माय डार्लिंग, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। सुनो, तुम इतनी सुंदर हो, एक काम करना, हम लोग जहां जहां जाएंगे वहां सब तुम सभी से सिर्फ यही कहना कि तुम मेरी बहन हो। ये एक सेल्फिश डिमांड था। एक्चुअल में एक साइड अब्राहम उस गॉड के कॉलिंग पर अपना सारा कंफर्ट छोड़कर निकला था, जो जीवित है और जो सर्वशक्तिशाली है, मगर दूसरे साइड उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए इंसानी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। ओह, पहले मैं इस वर्ड का रेफरेंस दे दूं, वरना आप कहेंगे कि मैं बस यूं ही बोल रही हूँ। उत्पत्ति 20:13, अब्राहम अबीमेलेक राजा से कह रहा है, ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तूने मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। इसका बैकग्राउंड सीन कुछ ऐसा है, सदोम और आमोर के विनाश के बाद अब्राहम वहां से साउथ की ओर चला गया। शायद वो उस डिस्ट्रैक्शन के नजारे से दूर जाना चाह रहा हो। वो गरार पहुंचा और वहां, जैसे अब्राहम ने पहले उत्पत्ति के 12 अध्याय के 10 और 13 में एक झूठ बोला था इजिप्ट के राजा के सामने, सेम वही झूठ
यहाँ पर गरार राजा के सामने उसने रिपीट किया कि सारा मेरी बहन है। ये यह दिखाता है कि एक बार किए पाप में फिर से फिसलना आसान होता है। अब्राहम फिर से उसी स्थान पर फिसला। परमेश्वर पर इस बात का विश्वास करना कि वो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए काफी है, ये ना कर उसने अपने खुद के प्लान पर भरोसा किया। उसने इजिप्ट के राजा, मिस्र के राजा से आधा सच कहा कि सारा बहन है, मगर ये आधा सच भी पूरा झूठ था, क्योंकि वो किसी को डिसीव करने के लिए बोला गया था। हालांकि सारा अब्राहम की हाफ सिस्टर थी, बहन थी, मगर वो अब उसकी पत्नी है, बहन नहीं। जब हम लोग कुछ गलत करते हैं तो उसे करने का कुछ अच्छा कारण ढूंढ ही लेते हैं, और इस बात में शैतान भी हमारी बड़ी अच्छी मदद कर देता है। इजिप्ट से ही उन लोगों को हागार मिली, हजीरा मिली, जो उनके सामने फिर गॉड के प्लान पर आश्रित ना होकर अपनी बुद्धि पर आश्रित होने का एक कारण बनी। गरार में जब राजा अबीमेलेक को अब्राहम का झूठ समझ में आया तो उसने पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। ये था अपने पाप में छल को करने का एक्सक्यूज जो अब्राहम ने दिया, मगर रियल प्रॉब्लम था कि अब्राहम में ही अभी उस समय परमेश्वर का भय नहीं था। यदि वो वास्तव में प्रभु, उनकी आज्ञाओं, उनके वायदों, उनकी सुरक्षा का सम्मान करता तो अब्राहम अपने परिवार को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए अपने प्रयासों पर कभी भरोसा नहीं किया होता। अब्राहम और अबीमेलेक राजा का सारे कन्वर्सेशन के बाद अबीमेलेक राजा अब्राहम को गिफ्ट दे रहा है। तो अब्राहम, जिसने कुछ टाइम पहले बड़े सम्मान और डिग्निटी के साथ सदोम के राजा से कहा था उत्पत्ति 14:23 में कि मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन और ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। मगर यहाँ अबीमेलेक के सामने अब्राहम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब वो अपना वो सेम हाई मोरल ग्राउंड क्लेम नहीं कर सकता। अपने मोरल स्टैंडर्ड को कभी कम मत करो, वरना कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज करते रह जाओगे। बावजूद इसके परमेश्वर ने कभी भी अब्राहम को नहीं छोड़ा और ना ही अब्राहम को लेकर उनका प्लान बदला। इस जर्नी में एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते अब्राहम का विश्वास बढ़ा और परमेश्वर पर वह अटल रहा और विश्वास का पिता कहलाया। हम सभी विश्वास के सफर में, हो सकता है किसी का विश्वास थोड़ा कमजोर हो, मगर डरना नहीं, आगे बढ़ो, अगला स्टेप उठाओ। हम अल्प विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि विश्वास के योद्धा बनने के लिए, मसीह में मजबूत और स्थिर और अटल बनने के लिए बुलाए गए हैं। इस सफर के एक एक स्टेप में कभी हम जानते हैं कि वो हमारा चट्टान है, तो कभी जानते हैं कि वही हमारा ढाल भी है, वही हमारा संरक्षक और वही हमारी जीत भी है। कभी हम जानते हैं कि वही प्रकाश और वही मोक्ष और वही जीवन और वही रास्ता भी है, वही चंगाई और वही हमारा भाग भी है। ये सब इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते एक इंसान इस सब का एक्सपीरियंस कर इस मुकाम में पहुंच ही जाता है जहां वो ये कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जहां धीरे धीरे हमारा खुद पर से पकड़ छूट जाता है और हम सिर्फ उनके हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ना तो कभी हमें छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। इन्हीं वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ, आगे बढ़ो। आज जिस स्टेज में हो उसमें रुके मत रहो, मसीह में, वचन में और उन पर विश्वास में और आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।